जैसा शगुफ्ता ने शुरुआत में ही कहा कि गंगा भारत की परंपरा में, भारत की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वैसे तो नदी है, लेकिन इसकी परंपरा, इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है कि इसको हम माँ का दर्जा देते हैं। वास्तव में गंगा भारत में बहने वाली एक नदी है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। हिंदू धर्म में गंगा को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसीलिए इनको हिंदू धर्म में माता का स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि गंगा का जल पुण्य देता है और पापों का नाश करता है। गंगा का जल कोई सामान्य जल नहीं है। उस जल की वैज्ञानिक विशेषता यह है कि सालों साल खराब नहीं होता। और आप देखिए, भारत के कई प्रमुख तीर्थ स्थान गंगा के किनारे बसे हुए हैं, यानी पवित्र तरंगें मौजूद रहती हैं गंगा के पास। तो गंगा में स्नान करने से और गंगा की पवित्रता बचाए रखने से आपके तमाम पापों का नाश होता है। देखिए, गंगा के बारे में पुराणों में बहुत सारी कथाएं आती हैं और गंगा की महिमा के बारे में बहुत सारे वर्णन किए गए हैं। पुराण गंगा के बारे में क्या कहते हैं, इसका पौराणिक महत्व क्या है, वो भी समझिए। माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या की और तब गंगा बड़े वेग से स्वर्ग से धरती की ओर चली। उस वेग को संभाले कौन? भगवान शिव की तपस्या की गई और तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई और हिंदू धर्म में इन्हें मोक्षदायिनी माना गया। गंगा को कहीं कहीं पर पार्वती माता की बहन भी कहा जाता है और इनको भगवान शिव की अर्धांगिनी भी माना जाता है। और आप देखिए, अभी भी भगवान शिव के जो चित्र बनते हैं उसमें शिव के मस्तक से, जटाओं से गंगा निकलती हुई दिखाई देती है। तो अभी भी शिव जी की जटाओं में इनका वास बताया जाता है। तो गंगा भगवान विष्णु से और भगवान शिव से कनेक्टेड हैं और गंगा की महिमा इतनी ज़्यादा है कि गंगा जल के अद्भुत प्रयोग किए जाते हैं। गंगा में स्नान करके अपने आप को पापों से मुक्त किया जाता है और भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है जब आप गंगा नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, पवित्र मन से प्रार्थना करते हैं, तो आपके पापों का नाश होता है। गंगा दशहरा के पर्व का पूजा विधान क्या है? किस तरह से गंगा दशहरा पर स्नान, दान, ध्यान करेंगे वो जानते हैं। किसी पवित्र नदी में स्नान करिएगा या
अगर गंगा नदी के आसपास हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, गंगा नदी में स्नान करिए। घी में चुपड़े हुए तिल, घी में जरा सा तिल चुपड़ करके और साथ में जरा सा गुड़ या तो जल में डालिए या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करिए या उनके मंत्रों का जप करिए। पूजन में जो सामग्री प्रयोग करेंगे, फूल है, मिठाई है, दीपक है, उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से गंगा के या पवित्र नदी के तट पर 10 दीपक जलाइएगा, 10 दीपक का प्रयोग करिएगा। दान आप 10 ब्राह्मणों को करेंगे, लेकिन उन्हें जो अनाज देंगे वो 16 मुट्ठी होने चाहिए। यानी गंगा दशहरा पर 3 चीजें महत्वपूर्ण हो गई। पहला गंगा स्नान, फिर माता गंगा का ध्यान, मंत्र जप करना, दीपक जलाना और इसके बाद निर्धनों को या ब्राह्मणों को दान करना। अगर ये 3 काम आप गंगा दशहरा पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पापों का क्षय होगा और आप मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आपके शहर में कोई पवित्र नदी ना हो या वहां स्नान करना संभव ना हो या आपके नौकरी की मजबूरियां हों, आप नदी तक नहीं जा पाते, तो क्या करेंगे? घर में ही शीतल जल से स्नान जरूर करिएगा। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और अगर गंगा जल भी नहीं है तो 2-4 तुलसी के पत्ते जल में डालिएगा। इसके बाद मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान आरंभ करिएगा। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद माता गंगा के मंत्रों का जप करिएगा। अगर माता गंगा के मंत्र नहीं जानते तो जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है या जो नाम जप करते हैं वो करिएगा अधिक से अधिक। और जब जप कर लेंगे तो किसी निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को अन्न का, वस्त्र का दान करिएगा। अगर आप गंगा दशहरा पर मंत्र जप करें, पूजा प्रार्थना करें और साथ में किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न वस्त्र का दान करें तो गंगा दशहरा का पर्व आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है अंतिम 3 राशियों का भी वक्त जान लेने की। अब बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।